नमस्कार दोस्तों। मई 2026 के इस खास करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उन पॉलिसी बदलावों, ग्लोबल इवेंट्स और अहम खबरों की तह तक जाएंगे जो आने वाले एग्जाम्स में सीधा असर डालने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा दिमाग पर जोर डालिए। इस महीने का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कैबिनेट फैसला आखिर कौन सा था? एक्टिव रिकॉल की आदत एग्जाम्स में बहुत काम आती है ना? तो इसका जवाब अपने दिमाग में सोच कर रखिए। और आज के इस एक्सप्लेनर का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह है। हम राष्ट्रीय मामले, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल अपडेट्स, साइंस एंड टेक और आखिर में कुछ अहम तारीखों और नियुक्तियों को कवर करेंगे। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मामले। देखिए, ये नंबर 37 ना बहुत ही दिलचस्प है। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी है। एकदम सीधा सवाल बन सकता है एग्जाम में। और हाँ, इसी के साथ साथ एक और बड़ा अपडेट है। सिक्किम अब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी जुडिशियल प्रणाली पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है। एकदम स्मार्ट मूव। अब बात करते हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी हमेशा करंट इवेंट से जुड़कर ही आती है। जैसे पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच अनुच्छेद 164 काफी न्यूज में है। इसे बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझना है। ये आर्टिकल सीधे तौर पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की शक्ति देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर चलें तो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट दिखा है। टीवी के पार्टी ने विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। चलिए अब बात करते हैं स्टेट वेलफेयर यानी राज्य के कल्याणकारी कदमों की। इसमें कर्नाटक ने वाकई बाजी मार ली है। एक तरफ उन्होंने गिग वर्कर्स की दिक्कतों को ऑनलाइन सुलझाने के लिए IPGRS प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, और दूसरी तरफ वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी सभी महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने 1 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव को मंजूरी दी है। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियां। इकोनॉमी की बात करें तो कैबिनेट ने खजाना खोल दिया है। देश में 2 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए 3,900 करोड़ रुपए का निवेश अप्रूव हुआ है। इसके साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर में 2030 तक आत्मनिर्भर बनने के लिए कपास उत्पादकता मिशन में करीब 5,659 करोड़ रुपए का विशाल फंड इंजेक्ट किया गया है। और सरकार MSME सेक्टर को लेकर भी काफी एक्शन मोड में है। मुश्किल में फंसे व्यवसायों को राहत देने के लिए ECLGS 5.0 यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को हरी झंडी मिल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी है। 19 जिलों में 3 नए रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं, और गुजरात के वाडिनार में एक नया जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी भी आ गई है। एग्री पॉलिसी के नजरिए से बस इस एक नंबर को रट लीजिए, 365। केंद्र सरकार ने 2026-27 के सीजन के लिए गन्ना किसानों का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP 365 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया है। इसे भूलना नहीं है। अब इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की बात करें तो यहाँ 2 नियमों के बीच का कंट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जनरल इंश्योरेंस में अब ऑटोमेटिक रूट से पूरे 100% FDI की छूट दे दी गई है, लेकिन LIC के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां विदेशी निवेश की सीमा अभी भी बड़ी सख्ती से 20% पर ही लॉक करके रखी गई है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए 2 बड़े अलर्ट्स हैं। पहला, रोहित जैन जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाल लिया है। और दूसरा, इसी मई के महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बड़ी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का सामना करना पड़ा है। इकोनॉमी के सेक्शन के लिए ये दोनों बातें दिमाग में रखनी है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वैश्विक और रक्षा अपडेट्स। ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है, चलिए टाइमलाइन देखते हैं। पूरे 50 साल के लंबे गैप के बाद विदेशी मुद्रा कमाने के लिए पाकिस्तान ने गैर मुस्लिम देशों को शराब का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है। उधर इंडो पैसिफिक रीजन में जापान और फिलीपींस ने अपने रक्षा संबंध और मजबूत कर लिए हैं। और भारत अब वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के मोर्चे पर इस महीने की सबसे हाई प्रोफाइल नियुक्ति हुई है विक्रम के दोरईस्वामी, जो इससे पहले ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे। अब उन्हें चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। ये काफी क्रूशल अपॉइंटमेंट है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 4 का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक में प्राकृतिक आपदाओं से बचने का एक शानदार इनोवेशन हुआ है। NDMA और C.DOT ने मिलकर सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है।
इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसे काम करने के लिए इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सीधे मोबाइल फ़ोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजता है, जिससे तुरंत लोगों की जान बचाई जा सकती है। कुछ और शानदार ब्रेक थ्रू भी हुए हैं। एम्स दिल्ली ने आईसीयू मरीजों के लिए देश की पहली पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई मशीन लॉन्च कर दी है। स्पेस की दुनिया में गैलेक्साई ने मिशन दृष्टि नाम का ऑप्टोसोर सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो हर मौसम में पृथ्वी की एकदम क्लियर फोटो ले सकता है। और हाँ, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने कवच सुरक्षा प्रणाली वाली पहली 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन तैयार कर ली है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, महत्वपूर्ण तिथियां और नियुक्तियां। इन डेट्स को तो बस रट जाना है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस था। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 11 मई बहुत खास है, पोखरण परीक्षणों की याद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये जनरल अवेयरनेस के एकदम सॉलिड मार्क्स हैं। अब कुछ फटाफट फैक्ट्स। प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। रूनियल दे बर्मा को टीटीएडीसी का मुख्य कार्यकारी सदस्य बनाया गया है। स्पोर्ट्स में तो कमाल ही हो गया। सिर्फ 7 साल के ईशांक सिंह ने पाक जलडमरू मध्य में 29 किलोमीटर तैरकर एक मिसाल कायम की है। और क्रिकेट में रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 84 रन बनाकर 7 छक्कों के साथ आईपीएल का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये था मई 2026 का पूरा एनालिसिस। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सारे ऐतिहासिक इवेंट्स में से वो कौन सी घटना है जो भारत के 2026 को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, इस रेस में हमेशा आगे रहने के लिए इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और सिविल सूत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभ